आम भारतीय आज भी गुर्बत, भूख, महंगाई, बेबसी की जिंदगी गुजार रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्टेड, मुल्क का दिवालिया निकल चुका है। सरहद के उस पार का वजीर आजम कह रहा है कि हम तक आपके रोने की आवाज पहुंच रही है। आप कहते हो पाकिस्तान जो है हमेशा रहने के लिए बना है, और क्या बंगियां मारते हो। ईस्ट पाकिस्तान जो है उसने तो बंगालियों ने बनाया था। एक तरफ हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया जैसी इन्वेस्टमेंट आए, पाकिस्तान इंडिया की तरह काम। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, भारत की 8% जीडीपी ग्रोथ देख के फिजा पागल होगी। फिजा कह रही कि भारत पाकिस्तान से गरीब है और असल में पाकिस्तान ज़्यादा अमीर है। और पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है वो नेगेटिव नहीं है बल्कि वो पॉजिटिव है। और ये दुनिया की साजिश है कि वो पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ को नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है। और इसी बीच पाकिस्तान में एक और चीज़ हो गई है। पाकिस्तान में जो इकोनॉमी की हालत है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई। और पाकिस्तान की जो प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ है, जो दुनिया सोच रही थी कि कम होगी, वो और भी ज़्यादा कम होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो इस पे पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा रोना धोना कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। आम भारतीय आज भी गुर्बत, भूख, महंगाई, बीमारी, बेरोजगारी जैसी खौफनाक बलाओं से लड़ते हुए बेबसी की जिंदगी गुजार रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्टेड, मुल्क का दिवालिया निकल चुका है। सरहद के उस पार का वजीर आजम कह रहा है, आवाज आ रही है, हम तक आपके रोने की आवाज पहुंच रही है। इंडिया सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट ऑफिशियल से ग्रोथ अबाउट 8% इन पास्ट फिस्कल ईयर। आगे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो ये खबर दे रहे थे कि इंडिया की जो ग्रोथ कही जा रही थी, समझी जा रही थी, वो उससे भी ऊपर चली गई है। और पाकिस्तान की जो ग्रोथ कही जा रही थी, समझी जा रही थी, वो उससे भी नीचे चली गई है। हमारे अपने जर्नैल इसमें शामिल हुए हुए हैं, 1.5 सियाने बन के इनका ख्याल है कि ये बहुत सियाने हैं। ये कहते हैं हमें मत बताओ, हमें सब पता है, हम संभाल लेंगे। तुम कैसे संभाल लोगे? 6% तुम्हारा मुल्क जीडीपी ग्रोथ कर रहा था 2 साल पहले, -0.2 के ऊपर तुम लोग ले आए हो। कैसे संभाल लोगे तुम लोग? ये सर जो पाकिस्तान की सालमियत, जो बकाया पाकिस्तान है ना, आप कहते हो पाकिस्तान जो है हमेशा रहने के लिए बना है, और क्या बंगियां मारते हो। ईस्ट पाकिस्तान जो है उसने तो बंगालियों ने बनाया था पाकिस्तान, वो तो टूट चुका है, बांग्लादेश बन चुका है। बाकी रेत जिस तरह हाथों से फिसलती है उस तरह फिसलता जा रहा है, कतरा कतरा कर। और एक तरफ हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया जैसी इन्वेस्टमेंट आए, पाकिस्तान इंडिया की तरह काम करे, इंडिया से बातचीत करे, और दूसरी जानिब अपने ही लोगों को काट के मार के फेंक रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत है, पहले 4 जंगें लड़ी हैं, कौन से इन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना लिए, मुसलसल अभी भी जंग ही करनी है। अजीज दोस्तों, वाकई पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं। सिर्फ एलिट जो है ना 1% पूरी पॉपुलेशन की, जिसमें आर्मी जनरल्स हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस हैं, जिसमें बिजनेसमैन हैं जो कि टॉप आर्मी के जूते चाटते हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस हैं, इसके अलावा 99% पॉपुलेशन है ना, उनके ये हाल हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं बेचारी औरतों की, सफ़ेद पोश औरतों की, वाइट कॉलर औरतों की, जो कि मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती थीं, आज वो लोअर मिडिल क्लास और डाउन ट्रोडन में चली गई हैं। उनके हालात इतने ख़राब हैं। ये जो लाइन लगी हुई है ना, ये 2000 रुपये की चैरिटी लेने के लिए लगी हुई है। सरकार ने ऐलान किया ना रमज़ान के हवाले से, तो उसमें 2000 रुपये लेने के लिए, चैरिटी लेने के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। कहीं इनको पता चल जाए कि मुफ्त में चावल मिल रहा है, घी मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, पूरी कौम इस वक्त भीख मांगने पे मजबूर है या चोरी करने पे मजबूर है। पूरी कौम इस वक्त सिर्फ चोर, भिखारी, इस तरह के मतलब पोजीशन पे आ चुकी है। और समझ नहीं आता कि पाकिस्तान का ये बर्बादी का जहाज कहाँ ठहरेगा। चीमा साहब, ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका तोड़ के ठीक करने वाला है। पहले तो
इनको चाहिए जो महाजरीन थे, जो जिनको आपने पाकिस्तान में कुर्बानी का बकरा बनाया, आओ पाकिस्तान दें, इस्लाम दें, उनसे माफी मांगे पहले। एक रवश आपके अंदर ये है कि गलती का कन्फेशन नहीं करना, जिसकी वजह मैं समझता हूँ सबसे बड़ा इस वक्त इशू यही है। जो लोग गलत हैं उनको अपनी गलतियां तस्लीम करें, कौम से माफी मांगे, देन वो मूव फॉरवर्ड। लेकिन ये रवश ही नहीं होनी, फिर तो करना। कुछ ऐसे स्टेट हमारे भारत के हैं जो हमारे जीडीपी को और भी ज्यादा फाइन और रिफाइन करते हैं। एग्जैक्टली जैसे महाराष्ट्र, अकेला महाराष्ट्र आप जैसे 20 पाकिस्तान को चला देगा, अकेला महाराष्ट्र। अब आप सोचिए 1.25 करोड़ जो है पॉपुलेशन है वहां पर। आज मेरा भारत देश बिल्कुल महाराजा बनकर के खड़ा हुआ है। जबरदस्त। अब दिल्ली के मैं आपको बता देती हूँ, एनुअल ग्रोथ ऑफ 7.3% एनुअल ग्रोथ। अब आप इससे आंकड़ा लगा लीजिए। अब देखिए आप आसाम का देखिए, पूरे भारत में 6 पोजीशन पर है। गुड, राइट। तो ये अब उत्तर प्रदेश देख लीजिए, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद किसी ने सोचा भी नहीं था कि जहां पर टूरिस्ट 35,000 और 36,000 आते हैं, वहां पर 2.5 करोड़ टूरिस्ट आएंगे। बिल्कुल। टूरिस्ट का जब स्टेप इन होता है तो लैविश रेस्टोरेंट्स, लैविश होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, आपकी हर चीज चलने लगती है उसके साथ। एयरपोर्ट, सारी चीजें इंप्रूव और डेवलप होती चली जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। हालांकि मेरे पास पूरे 28 स्टेट की जीडीपी है। नहीं, वो तो बिल्कुल सही है। और ओवरऑल अगर 8 ग्रोथ चल रहा है तो लाजमी सी बात है कि इंडिया के ज्यादातर स्टेट्स जो है वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो 8 ग्रोथ रेट है, वैसे तो नहीं है कि ये वैसे हो गया। पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है। मैं ये नहीं कहता कि इसकी जिम्मेदारी किसी और की, हमारी अपनी जिम्मेदारी है। मैं कहूंगा कि हमारी अडारामी कह दें या जो भी कह दें, जिसकी वजह से हम इस लेवल पे पहुंचे। वरना तरक्की तो बांग्लादेश ने भी की 1971 के बाद, इंडिया ने बहुत ज्यादा कर ली। अब इवन अफगानिस्तान को लोग कह रहे हैं कि भाई वो उनका पैसा जो है और वो स्ट्रांग हो रहा है, उनका रुपए और सारी चीजें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो फिजा जो कह रही कि भारत पाकिस्तान से ज्यादा गरीब है, तो मुझे लगता है फिजा ये इसीलिए कह रही है क्योंकि पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे इसाक डार, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की असल जीडीपी असल में $6 ट्रिलियन की है, क्योंकि पाकिस्तान की जमीन की कीमत $6 ट्रिलियन है। तो ऐसा बेवकूफ फाइनेंस मिनिस्टर अगर पाकिस्तान को मिलेगा तो फिजा तो यही कहेगी कि भारत पाकिस्तान से ज्यादा गरीब है और पाकिस्तान ज्यादा अमीर है और पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ भारत से ज्यादा है। तो पाकिस्तान जैसे नमूनों के देश में ऐसा ही इकोनॉमी होता होगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि भारत और पाकिस्तान इकोनॉमी को अगर देखा जाए तो भारत की क्वार्टरली ग्रोथ 8% है और पाकिस्तान की इन्फ्लेशन 40% और जीडीपी ग्रोथ माइनस में जा रही है। और ये भारत का स्टैट नहीं है, ये दुनिया का स्टैट है भारत और पाकिस्तान का। तो इससे पता चलता है कि दोनों की इकोनॉमी की असल में हालत क्या है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।